सो एक और नेगेटिव एक्सपायरी इन द मार्केट। आज मंथली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी और निफ्टी का, और आज भी मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया है। एक पैनिकनेस क्लियरली दिख रहा है, और हमारा प्लान भी कुछ इस तरीके से ही था कि सिर्फ फ्लैट और गैप अप पे हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। एक बार गैप डाउन ओपन हो जाएगा, वी वोंट बी लुकिंग आउट फॉर बाइंग, बिकॉज मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि शॉर्ट कवरिंग तभी आएगा जब सर्टेन कंडीशंस कंप्लीट होगा। या तो हाइस को तोड़ रहा है, या फिर रेंज बना के ऊपर जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ कंडीशंस होता है। 50% फिबो लेवल्स हो गया, इम्बैलेंसेस हो गया, इस तरह का। लेकिन मार्केट स्मूथली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का कोई चांस ही नहीं दिखा रहा है। तो इससे आपको क्लियर अंदाजा लगता है कि मार्केट पे कितना पैनिक है। उसके साथ साथ अगर आज आप नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट का आप अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज देखते, तो आप देखते कितना एग्रेसिवली डाटा चेंज हो रहा है, कॉल के साइड में कॉल राइटिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है एज एक्सपेक्टेड और ये प्रेशर कुछ और दिन ड्रैग ऑन कर सकता है, या यहाँ पे एक हॉल्ट कर सकता है। क्या हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो एनालिसिस पे कि बैंक निफ्टी के पास दोनों यहाँ पे हॉल्ट जगह है। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये आज जहाँ पे ओपन हुआ, बिल्कुल ये जगह के आसपास ही ओपन हुआ, यहाँ पे हॉल्ट नहीं किया, और अल्टीमेटली हॉल्ट जाके किया कहाँ पे, लास्ट वाले जगह पे। तो इसको हम हटा देते हैं और देखते हैं कल यानी कि 27 अक्टूबर को हम किस तरह से बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट लेवल्स, ताकि वीडियो को पूरा देखिए और पूरा लेवल्स के साथ रेडी रहिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम किस तरह से कल बैंक निफ्टी या निफ्टी को टैकल करेंगे। सबसे पहले ये जो बेस है, मैं ये बेस को एक बार मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल हो जाएगा। सिंपल आप लोगों के लिए मैं ये बेस इस तरह से मार्क तो नहीं होगा क्योंकि एक जोन है, तो ये जोन आप लोग सिंपल जाके कहीं ना कहीं आप खुद भी निकाल पाएंगे। कहीं ना कहीं 20 अप्रैल में जो ये यहाँ पे रेंज बनाया था बैंक निफ्टी ने, वो वाला रेंज को आप मार्क कर लीजिए, तो आपको बेटर फील होगा कि एक रेंज आप खुद बना पाएंगे। क्या होता है ना, मार्केट पे एक रेंज जो होता है, बहुत एनालिस्ट का अलग अलग रेंज निकल के आता है। मान लीजिए मेरा रेंज निकल के आ रहा है 44,080 से लेकर 160, किसी का आ जाएगा 44,000 से लेकर 100, किसी का आ जाएगा 44,050 से लेकर 120। तो ये एक रेंज है, रेंज को आप अच्छे से मार्क कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए ये जगह के आसपास जाके बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, एक रेंज होता है, एक जोन होता है। ठीक है, ओके, ये एक हॉल्ट वाला जोन है, ये एक बेस है बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे जाके आज हॉल्ट क्या है, ओके। उसके साथ साथ हम अगर डेली कैंडल में देखें तो अच्छा खासा फॉल बैंक निफ्टी टॉप से लेके हम अगर पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें तो 2500 पॉइंट टूट चुका है। पैनिकनेस हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन याद रखिए प्राइस कितना भी पैनिक में आ जाए, कितना भी हो जाए, प्राइस कुछ ना कुछ अपना हिंट्स छोड़ के जाता है, कुछ ना कुछ एक्शंस छोड़ के जाता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक आध दिन हॉल्ट या फिर एक छोटा सा बाउंस देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन एक छोटा सा बाउंस या फिर एक हॉल्ट देख सकते हैं। ठीक है, यानी कल फ्राइडे के सेशन में। ओके, तो हम किस तरह से अब ट्रेड करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, कल नया मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है, तो कल का दिन भी हम ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ नीचे होगा ऊपर होगा, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन क्या होता है ना, जब भी नया मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, उस दिन एक ट्रेंडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लास्ट थर्सडे था ये मंथ का, तो आज अक्टूबर का सारा एक्सपायरीज खत्म हो चुका है। अब नवंबर का एक्सपायरी शुरू होगा, तो आप यहाँ पे कल के दिन के लिए एक रैली या फिर ऊपर हो नीचे हो, एक ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल फ्राइडे होगा, तो एक्स अकॉर्डिंग टू फ्राइडे 12:30 के बाद ही प्रीमियम में आप स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई लेवल आप ले रहे हो कल के लिए, तो डोंट वरी, हो सकता है कि आपने ब्रेकआउट पे लिया और 12 बजे तक प्रीमियम भरा नहीं। इसमें क्या करते हैं ना रिटेल्स 90%, चलो यार प्रीमियम नहीं भाग रहा है, लेट्स कट इट आउट, मतलब निकल जाते हैं ट्रेड से। और क्या हो जाता है, पौने 1 बजे प्रीमियम भाग जाता है। तो हमेशा रिमेंबर, फ्राइडे के दिन में 12:30 के बाद ही प्रीमियम में स्पाइक आता है। तो कब ट्रेड लेना है वो आप खुद समझदार है। ओके, तो अब हम किस तरह से बैंक निफ्टी को एक बार टैकल करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिक्विडिटीज देख लीजिए, बहुत स्मूथ यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बना दिया है बैंक निफ्टी ने। बहुत स्मूथ यहाँ पे एक ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन जिसे हम कहते हैं, या फिर आप इसको लिक्विडिटी पूल भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ एक बेस के आसपास भी खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। अब यहाँ से 2-3 सिनेरियोज हो सकता है, या हो सकता है यही लिक्विडिटी पूल को कॉन्स्टेंटली मार्केट ऊपर में रिस्पेक्ट करके फिर तोड़ दे, या फिर हो सकता है ये लिक्विडिटी पूल से एक बार लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाए। अब हम नॉर्मल सिचुएशंस पे लिक्विडिटी पूल को टैप करने के लिए वेट करते हैं, लेकिन अब का सिचुएशन नॉर्मल है नहीं, बिकॉज वी आर हेडिंग डाउन टू द बियर मार्केट। तो पैनिकनेस इतना है ना मार्केट पे कि वो ऊपर अगर जाना चाहता ही नहीं, तो कभी भी ये लिक्विडिटी पूल को वो टैप नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसी लिक्विडिटी पूल को सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर जाएगा, लोगों को फिर बाई करवाने के बाद स्मूथली वो नीचे आके ये सारा बेस वगैरह तोड़ देगा। तो हम दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हम आ रहे हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है वीकली चार्ट में, निफ्टी में भी, क्योंकि एक दिन में 400 पॉइंट निफ्टी कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा ये सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं बियर मार्केट शुरू होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर एवरी पॉसिबल सिचुएशंस। ओके,
तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? इनकेस कल अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होगा लिक्विडिटी के नीचे, अगर फ्लैट ओपन होते ही, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लैट ओपन हुआ 1 बजे इसको इस ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है तो हम उस तरह का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ पहले आधे घंटे के अंदर, अगर पहले आधे घंटे के अंदर ये लिक्विडिटी को टैप करता है, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल लिक्विडिटी पूल है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा लिक्विडिटी जमा हुआ है, बहुत अच्छा लिक्विडिटी जमा हुआ है। कौन सा लेवल है? मैं एक बार ना ये बेस को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए और चार्ट गंदा ना लगे, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे बहुत अच्छा लिक्विडिटी जमा हुआ है ये वाला जगह के आसपास, जो कि हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 44,000, एक सेकंड मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, 190, 44,190। बहुत अच्छा लिक्विडिटी जमा हुआ है हॉराइजॉन्टल लाइन पे और एक लिक्विडिटी पूल भी जा रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे? सबसे पहला चीज तो हम बेस के आसपास थे। बेस कौन सा था? आप थोड़ा सा बैक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चार्ट्स खुद ही आप डिस्कस कर पाएंगे, खुद ही आप एनालिसिस कर पाएंगे अगर आप चार्ट के साथ दोस्ती कर लेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बेस था, ठीक है, यहाँ पे एक बेस था, मैं इसको व्हाइट लाइन कर देता हूँ, मतलब एक वॉचफुल जोन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बेस था, ये बेस के आसपास बैंक निफ्टी आके होल्ड कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो चुका है। अब क्या आप मुझे बताइए, इतना 2500 रुपये फॉल, 2500 पॉइंट का फॉल के बाद अगर बैंक निफ्टी कल ये सिंपल ट्रेडिशनल लाइन को तोड़ता है और नीचे आता है, आर यू गाइस गोना शॉर्ट? मैं कभी शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं शॉर्ट करूंगा? यहाँ पे सामने एक बेस है इसके पास, तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो शॉर्ट करके रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इतना नीचे शॉर्ट करना कभी भी अकलमंद नहीं होता है। एक सिंपल इकोनॉमिक्स समझ लीजिएगा, बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइस। कभी भी सेल ऑन डिप और बाई ऑन राइस करने मत जाइए, दैट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फ्लैट ओपन हो गए, नीचे आएगा, कोई कैंडल क्लोज करेगा, वी आर गोना वेट फॉर अ बियर ट्रैप और अ लिक्विडिटी ग्रैब। बियर ट्रैप मैंने सिखाया है, लिक्विडिटी ग्रैब भी मैंने सिखाया कोर्स पे, फिर भी एक बार बता देता हूं। लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, कैंडल्स के हाई को तोड़ेगा, वी आर गोना बाई। बियर ट्रैप हो गया, बियर ट्रैप होकर फिर से रेंज में आएगा, वी आर गोना बाई। इधर साइड का लिक्विडिटी लेगा तो भी चलेगा, मतलब ट्रेंड लाइन का लेके चलेगा तो भी चलेगा, और 44,190 का टैप करके जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। इनकेस मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, लिक्विडिटी को लिया, लेकिन वो फिर से नीचे आ रहा है, तो भी मैं शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे एक और बड़ा ट्रैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे आज का जो डे लो है इसके नीचे जैसे निकलेगा दे आर गोना शॉर्ट। बहुत सारा डिटेल्स, बहुत रिटेल्स ये ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट करेंगे, बहुत रिटेल्स आज का डे लो उसके नीचे शॉर्ट करेंगे। हो सकता है दोनों का ही लिक्विडिटी ले लिया, ये बेस तक फिर से गया और यहां से एक बाउंस दे दिया, तो हम वहां पे शॉर्ट ना करते हुए क्या करेंगे? ये बेस के आसपास आके कोई डब्ल्यू बनेगा, वी आर गोना बाई, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वी आर गोना बाई, कोई भी रेंज बना के अपसाइड तोड़ेगा, वी आर गोना बाई, बिकॉज ये सारा लिक्विडिटीज को इसने टैप कर दिया होगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आने का सिनेरियोस। ओके, अब मान लेते वो लॉन्गर वाला प्लान कि मार्केट मान लेते ये लिक्विडिटी को ही फॉलो करता हुआ चला गया, आने वाले 2-3 दिन ऊपर रहा और फिर गिरा, तो वहां पे क्या करेंगे? अगर इनकेस मार्केट ये लिक्विडिटी को नहीं ले रहा है पहले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, तो उसको कल लेने का इसका शायद मूड है नहीं, समझ रहे हैं ना आप। अगर कल इसको लेके लिक्विडिटी को लेके ऊपर जाने का मूड होगा, वो पहले 1 घंटे के अंदर ही वो आपको दिखा देगा, बिकॉज उसको अगर जर्नी डिस्टेंस कवर करना होगा, कोई भी इंडेक्स वोंट गोना वेस्ट एनी टाइप ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या होगा? वो पहले आधे घंटे 45 मिनट के अंदर ही कर देगा, लिक्विडिटी को लेके ऊपर चला जाएगा और सारा दिन जो भी पोजीशंस कैरी रहेंगे वो लोग को फंसा देगा। लेकिन अगर पहले एक आधा घंटा 1 घंटे के अंदर इसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कल ये लिक्विडिटी को लेने नहीं आएगा, वो क्या करेगा? यहाँ पे और लिक्विडिटी जमा करेगा और आने वाले टाइम पे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, तो हम वेट करेंगे। आप इसको इस तरह से मान के चल सकते हैं, एक एडवांस प्राइस रीडिंग बता रहा हूं, ये जोन के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं बायर्स इसके ऊपर मार्केट को ले जाकर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि 44,330 के ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, अगर जो डिफेंसिव प्लेयर्स है वो लिक्विडिटी लेके क्लोज करेगा तो भी कर सकते हैं, और इनके से अगर लिक्विडिटी नहीं ले रहा है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है, तो 44,330 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, उसके ऊपर एक टिक मारेगा, वी आर गोना बाय डेलो का एसएल, और हम पहला टारगेट रखेंगे कहीं ना कहीं 500 के आसपास, जो कि हो जाएगा एक राउंड नंबर। उसके बाद हम ट्रेल करते चलेंगे। याद रखिए अगेंस्ट द ट्रेंड होगा तो ज्यादा होल्ड मत कीजिएगा, 1:2 मिनिमम टारगेट रखिएगा, फिर ट्रेल करते चलिए। ऐसा नहीं कि 1:5 टारगेट रख दिया आपने, बिकॉज ट्रेंड है क्या बहुत ज्यादा नेगेटिव, ठीक है। ये हो जाएगा एक्सक्यूज मी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का। अच्छा अब मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है हमारे लिए अच्छा एक सिचुएशन आ सकता है, कल के लिए गैप डाउन ओपन होगा हमारे लिए अच्छा सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे प्राइस के साथ अगर दोस्ती करेंगे, तो ये जब से 23 अक्टूबर से क्रैश होना शुरू हुआ है तब से लास्ट एंड में कभी भी मार्केट अपने लोस को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, ना तो ये दिन कर पाया ना तो ये दिन कर पाया। आज जाके अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है। तो कल अगर, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन क्या है, पोजीशंस बना है, लेकिन वो लोगों को, बड़े प्लेयर्स को भी पता है मार्केट अच्छा खासा करेक्ट किया है, फिर से यहाँ पे वो लोग शॉर्ट करेंगे तो उनका भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं आएगा। वो लोग मार्केट को थोड़ा ऊपर शॉर्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे ना, बहुत ज्यादा इंड्यूसमेंट्स क्रिएट करेंगे। उससे कैसे बचना है? इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। पहला 15 मिनट पे कोई अच्छा खासा बाइंग कैंडल आ गया, उसके ऊपर निकलेगा, वी आर गोना बाई।
या बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद कोई अगर हैमर कैंडल बनेगा उसके ऊपर निकलेगा वी आर गोना बाई। अच्छा ठीक है, अच्छा गैप डाउन ओपन होकर मान लेते नीचे आता है, तो ये वाला बेस डायनामिक बेस है अराउंड 42,000 040 से लेके आप मान के चल सकते हैं 42,100 का या फिर 140 का, ये 140 पॉइंट का एक डायनामिक रेंज है। ठीक है, माफ कीजिए डायनामिक बोल रहा हूँ, स्टैटिक्स रेंज है लेकिन एक जोन है, तो ये जोन के आसपास कोई भी मुझे बुलिशनेस मिलेगा गैप डाउन ओपन होने के बाद भी, आई एम गोना बाई। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप डाउन ओपनिंग पे। ठीक है, इस रेंज के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, फिर से पैनिक सिनेरियो है, आई एम गोना इग्नोर द मार्केट अगेन, बिकॉज पैनिकनेस पे ट्रेड करके मजा नहीं है ना, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा, वो एक आध बार का लालच मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर इसके भी नीचे, बेस के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, आई एम गोना इग्नोर द मार्केट फॉर द फर्स्ट हाफ। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर गैप अप ओपन होता है कहीं ना कहीं 330 के ऊपर कहीं पे भी, ये जोन के आसपास, लेकिन 500 के नीचे, 500 कहां पे है 42,500, इसके नीचे ये जोन के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो ट्रिकी सिचुएशन होगा, ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। गैप अप ओपन होगा, थोड़ा वॉलेटिलिटी शो करेगा, और सेकंड हाफ में मान लेते गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा रुका, डे लो का लिक्विडिटी लिया, लोगों को शॉर्ट करवाया, फिर ऊपर जाके जैसे डे हाई को तोड़ेगा, आई एम गोना बाई। ठीक है, और एक सिनेरियो हो सकता है गैप अप ओपन हुआ बहुत बड़ा और कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ गया तो आई एम गोना शॉर्ट। अदरवाइज एक और गैप अप सिनेरियो हो सकता है, छोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ, पहला 15 मिनट का कैंडल अच्छा खासा रिजेक्शन वाला कैंडल मिला, उसके ऊपर निकलेगा 330 के ऊपर क्लोज भी करेगा कैंडल, आई एम गोना बाई। डे लो का एसएल 500 फर्स्ट टारगेट और ट्रेलिंग करता चलूंगा। ठीक है, हो सकता है आपको प्राइस एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन देखिए एनालिसिस हमेशा कॉम्प्लिकेटेड कीजिए ट्रेडिंग, ताकि इजी हो जाए। इससे क्या, मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, अगर इजीली ट्रेड्स मिल रहा है तो वो ट्रेड कभी भी अच्छा नहीं होता है। जितना एक ट्रेड को फाइंड करने में आपका जितना टाइम लगेगा, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप एफर्ट्स लगा के पॉइंट्स निकाल के ट्रेड करोगे, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस जाए, कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस जाएगा, एक आध बार जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो आएगा, यू आर गोना, आपको बहुत मजा आएगा आने वाले फ्यूचर में जब आप खुद का कॉन्फिडेंस बेसिस ट्रेड करना शुरू कर दोगे। ठीक है, ओके ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। बैंक निफ्टी में एक फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, तो ये बहुत हद तक फेयर वैल्यू गैप तक जा सकता है, उसके बाद सस्टेन करे ना करे उसके ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी का फ्लो इस तरीके का कल का होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बाइंग के लिए मैं बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज निफ्टी अभी तक उसके बेस के आसपास गया नहीं। देखिए कितना बड़ा बेस आ रहा है, 620 से लेकर 780, कितना बड़ा बेस आ रहा है निफ्टी में, बिकॉज निफ्टी का बेस उतना अच्छा है भी नहीं, मैंने आप लोगों के साथ कल भी बताया था, उतना बड़ा है भी नहीं, फिर भी हम इसको अगर शॉर्टर करें तो इससे कम में तो हम बेस बना ही नहीं सकते। ये एक बेस हो जाएगा, फिर भी देखिए 620 से लेके 720, 100 पॉइंट का बेस निकल के आ रहा है निफ्टी में भी, तो निफ्टी अभी तक बेस तक आया नहीं है, तो मैं बाइंग करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी को ही। अच्छा निफ्टी में बाइंग करना होगा तो कैसे करेंगे, इन केस निफ्टी में कहीं पे फेयर वैल्यू गैप है, उस तरह का नहीं है ये, इसको हम कंसीडर करेंगे नहीं, और बाकी बैंक निफ्टी में भी फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। निफ्टी में हम ट्रेड कर सकते हैं या तो पाइवॉट्स पे, और एक चीज बैंक निफ्टी में जिन्होंने कोर्स लिया है अब जरूर कल अप साइड में कोई पाइवॉट स्ट्रेटजी आए या गैप स्ट्रेटजी आए, यू कैन यूज इट। ठीक है, और डाउन साइड में बहुत नीचे आने के बाद कोई स्कैल्पिंग ट्रेड मिले, स्नाइपर स्कैल्पिंग, तो यू कैन डू इट। ओके अब एक बार मान लेते हैं निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, फ्लैट ओपन होकर तुरंत अगर नीचे आता है, इसके नीचे अगर निकलता है, अगर फ्लैट ओपन होकर बात कर रहा हूं, गैप अप पे नहीं, गैप डाउन पे नहीं, अगर फ्लैट ओपन होकर आज का लो को तोड़ेगा, मैं तुरंत शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज बेस नजदीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखूंगा, अगर कैंडल क्लोज करेगा और उसके नीचे निकलेगा तो मैं एक बार छोटा सा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज इतना नीचे मैं सेल करना पसंद नहीं करता, एज कंपेयर टू उतना ऊपर में बाई करना पसंद नहीं करता, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा नीचे से कोई प्राइस एक्शन होकर ऊपर में जाने के लिए। ठीक है, ओके अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है। अच्छा कैसे जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी ग्रैब होकर जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, मैं तुरंत वहां पे रेंज के अंदर बाई करूंगा। बेट ट्रैप होकर जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, मैं बाई करना पसंद करूंगा। अगर कुछ भी ना बनाता हुआ जा रहा है तो मैं वेट करूंगा, ये जोन के ऊपर जो कि हो जाएगा 18,900 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा और उसके ऊपर निकलेगा तो ही मैं बाई करूंगा या प्राइस एक्शन पे बाई करूंगा, अदरवाइज नहीं, बिकॉज मतलब अनग्रैब लिक्विडिटी अगर नीचे रहेगा तो मार्केट कभी भी फिर से लेके जा सकता है। लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई ऑलवेज ट्रेड ऑन लिक्विडिटी, आपको भी ये पता है, और मैं आपको ये सजेस्ट ही करूंगा कि लिक्विडिटी के साथ दोस्ती करना सीख जाओ, बिकॉज ट्रेडिशनल चीजें और ज्यादा काम नहीं करेंगे। आने वाले मार्केट पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ चुका है, इसका एक ग्लिम्स मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन चेंज आइए आज का, यहाँ पे देखिए 1 लाख आज यहाँ पे हुआ है, अभी 84,000 हुआ है, तब अराउंड 2 बजे 1 लाख हो गया था। 1 लाख% OI चेंज, ओपन इंटरेस्ट 1 लाख% चेंज, यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट आर इनक्रेडिबल लिक्विडिटी द मार्केट इज, व्हाट आर इनक्रेडिबल लिक्विडिटी इज देयर ऑन द मार्केट। बहुत बढ़िया लिक्विडिटी आ चुका है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट है, और सबको पता है हैमर के ऊपर बाई और शूटिंग स्टार के नीचे सेल करना है, तो ट्रेडिशनल चीजें काम करेगा नहीं, कुछ महीने बाद से तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, ओके
ये हो जाएगा निफ्टी में फ्लैट ओपन का इधर साइड का। अब गैप अप या गैप डाउन पे, गैप डाउन बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप में देखूंगा, 15 मिनट का सेटअप में देखूंगा। अच्छा, छोटा मोटा गैप डाउन सेकंड हाफ तक वेट करूंगा मैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी शो कर सकता है। ठीक है, गैप अप में कैसे ट्रेड करेंगे, कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है इंपॉर्टेंट है। ये जोन 18,900 के छोटा मतलब नजदीकी गैप अप ओपन होगा तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर कोई रिजेक्शन वाला कैंडल मिलता है उसके ऊपर निकलता है, मैं वहां पे बाई करूंगा एक ट्रेंडिंग डे का एक्सपेक्टेशन के लिए। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल रिजेक्शन ना आके कोई वीकनेस कैंडल मिलता है तो मैं वेट करूंगा इधर साइड लिक्विडिटी ग्रैब होकर ऑपोजिट साइड का कोई एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा छोटा मोटा गैप अप पे। बहुत बड़ा गैप अप पे कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा उसके नीचे निकलेगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग सेटअप के साथ एक बार जाना पसंद करूंगा। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत मतलब मान लेते बड़ा बड़ा कैंडल बन गया, इस तरह का कैंडल बन गया, तो मैं वहां पे फर्स्ट हाफ तक वेट करना ही पसंद करूंगा, बिकॉज ये इतना बड़ा रेंज के अंदर फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, और अगर जोर जबरदस्ती ट्रेड करोगे तो रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं रहेगा। और याद रखना, एक हैबिट बनाने में सालों लग जाता है, तोड़ने में एक दिन लगता है, और अगर बाई चांस आपने हैबिट तोड़ा और उस दिन आपको प्रॉफिट हो गया, वो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव एक न्यूज है। बिकॉज क्या होता है ना, हम रूल्स बनाते हैं और रूल्स के साथ स्टिक रहते हैं। इनकेस आपने एक रूल्स बनाया, उसको तोड़ दिया और आपको प्रॉफिट मिल गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कि रूल्स तोड़ना अच्छी बात है, और ये आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो चलिए बहुत हो गया लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। मार्केट बहुत ज्यादा पैनिकनेस दिखा रहा है, ठीक होगा, अच्छा मार्केट जैसे आएगा हम कमाएंगे। और ये संडे को मैं सोच रहा हूं एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक वीडियो लाऊं, इस तरह का फेज में बियर फेज मार्केट्स पे आपको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर रह सकता है, मैं क्या पर्सनली करना पसंद करूंगा, सब कुछ मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ये संडे को। तो जरूर स्टे ऑन द चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोर्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड अभी भी है 15% एक्स्ट्रा का, आप लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से, तो जाइए एक बार चेकआउट कीजिए। रियलिस्टिक लर्निंग अगर करना हो, जो कि रियलिस्टिक लर्नर्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।